हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि हम एनालिसिस करने वाले हैं कोहिनूर स्प्रिंग मिल्स पे। क्योंकि अब ये मैंने स्टॉक क्यों चूज़ किया है कि आपको पता है कि मैं जो मोस्टली एनालिसिस वगैरह करता हूँ मैं करता हूँ फंडामेंटली गुड स्क्रिप्ट्स पे। बट ये मैंने स्टॉक इसलिए चूज़ किया है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसमें एक तरह से राइट पाथवे की ज़रूरत है कि इसको हमने किस तरह लेकर चलना है, और ये फंडामेंटली गुड स्ट्रॉन्ग है या नहीं, और इसको टेक्निकली गुड स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं हम या नहीं कह सकते, और ये टेक्निकली आपको किस तरह फ़ायदा दे सकता है या टेक्निकली आपको फ़ायदा दे भी सकता है कि नहीं। तो सबसे चीज़ पहले हम देखेंगे इसमें हम कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है कि नहीं। अब वो चीज़ अगर आपने किसी भी स्टॉक के लिए देखनी है तो आपने कोहिनूर यहाँ पे इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कोहिनूर स्प्रिंग मिल, KOSM लिखेंगे, ठीक है। जब आपको KOSM आ जाएगा आपने यहाँ पे देखना है, ये आपके पूरा उसका डाटा खुल जाएगा। अगर हम देखें 1 ईयर चेंज का, तो हमें दिख रहा है कि 1 ईयर में 3 रुपए से उठ के ये 12-13 रुपए पे आ गया है इजीली, ठीक है। अब आगे हमें तो जो एक आम बंदा होगा, मैं जो वीडियोस बनाता ना वो किसी आम बंदे की नॉलेज के मुताबिक बनाता हूँ। मैं ये नहीं बनाता कि बहुत जिनका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है प्रोफेशनली, या 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, वो देख के मुझे कहेंगे कि ये तो आप क्या सिखा रहे हो। मैं एक अपनी सारी ऑडियंस को लेके एक एक ही स्टेज पे उनको समझता हूँ कि वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे है, और एक एवरेज बंदे के हिसाब से मैं उनको सिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस तरह की आप लोगों को देखेंगे कि आप लोगों को पहले ही पता होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उनकी बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए मैं आप लोगों को तो बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूँ और बार बार ये समझाता हूँ, ठीक है। अभी कुछ 1-2 दिन पहले शायद एक बंदे का कमेंट भी आया हुआ था कि आप ये क्या बता रहे होते हैं कि ये कंपनी डेब्ट में है। ये तो हम खुद भी देख सकते हैं इधर से, तो आप ये बताएंगे कंपनी क्यों डेब्ट में है, ये और वो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, इसमें चीज़ ये होती है कि अगर हम कुछ लोगों के लिए ये भी आसान नहीं होता कि यहाँ से ये सारा डाटा देखना और इसमें से फिगर आउट करना कि कौन सी चीज़ क्या चीज़ है। अब मुझे पता है ये करंट रेशो का मतलब है कि जो आपका डेब्ट और एसेट्स है, और ये करंट का क्या मतलब है। करंट का मतलब है कि जो आप 1 साल के अंदर अंदर अदा कर सकते हो या इस तरह की कोई चीज़। ये अब ये टेक्निकल टर्म्स ये मुझे पता है, लेकिन ये आम लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो हमें उनको गाइड करना पड़ेगा तो ही वो उनको पता लगेगा, ठीक है। खैर, ये चीज़ें हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई एक आम बंदा यहाँ पे आएगा, वो देखेगा कि KOSM की परफॉर्मेंस इतनी हैवी है कि ये एक एक वीक में इतना चेंज दिया है, एक मंथ में इसने 200% दे दिया है। मतलब मैं एक मंथ पहले अगर 1 लाख लगाता, मेरे पास अभी 2-3 लाख होते हैं, ठीक है। 3 मंथ्स पहले मैं इतना लगाता तो मेरे पास इतना रिटर्न होता है। 1 ईयर पहले मैंने 1 लाख लगाया तो मेरे पास 4-5 लाख पड़ा होता है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ देख के लोग फैसिनेट होकर इन्वेस्ट करेंगे तो एक तो उनका अपनी जो ग्रोथ नहीं है, ठीक है। दूसरा, वो स्टॉक मार्केट उसको फिर हमेशा छत को तो नहीं लगती ना, जाके नीचे भी जाती है, तो वो उस लिहाज से लोगों को इसमें जब लॉस होता है तो फिर वो कहते हैं स्टॉक मार्केट सट्टा है, ठीक है। तो अब हमें इसमें यहाँ पे गौर से देखा है तो कि ये ठीक है, हमें दिख रहा है कि ये एक हाई ऊपर जा रहा है स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने देख लिया तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लग रहा है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लगने की 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली शेयर है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाईली डिविडेंड पेइंग शेयर है और इसमें लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरी बात ये है, ये हाईली स्पेकुलेटिव शेयर है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है, ठीक है, कि इसमें लोग बहुत ज़्यादा खरीदो फरोख एक ही दिन में करते हैं और डेली ट्रेडिंग के लिए स्टॉक यूज़ होता है। अब इसको कंफर्म हम किस तरह कर सकते हैं, इसको कंफर्म इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर अगर हम सिर्फ फ्री फ्लोट ही देख लेना तो फ्री फ्लोट से ही मुझे अंदाजा हो जाएगा कि 55% तो फ्री फ्लोट है। लेकिन अगर किसी अच्छी कंपनी का फ्री फ्लोट देखें, लाइक अगर हम कोलगेट का फ्री फ्लोट देखें तो 10% फ्री फ्लोट है। अगर हम मारी का फ्री फ्लोट देखें तो मारी का भी इतना ही फ्री फ्लोट होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे मारी लिख के दिखाऊं तो मारी का भी तकरीबन हमारे पास फ्री फ्लोट जो है ना वो देखो 20% है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि इसका जो जो फ्री फ्लोट है ना, उसी से हमें अंदाजा हो जाएगा कि मतलब एक बेसिक अंदाजा हो जाएगा कि ये स्टॉक किस सिमत में जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। इसकी EPS अगर आप देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो माइनस नेगेटिव में जा रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। फंडामेंटली EPS देखें वो भी नेगेटिव में जा रही है। अगर हम मजीद नीचे जाके देखें तो हम यहाँ पे देखें सेल्स तो इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। नहीं, सेल्स भी ये है कि आप कभी इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती हैं। अब 2.63 बिलियन से बिलियंस की सेल्स उठ के अब मिलियंस में आ गई हैं। तो इसी तरह नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखें कभी भी इस कंपनी का पॉजिटिव नहीं रहा, ठीक है। इसके अलावा EPS अगर देखें तो हमेशा ये नेगेटिव में EPS रहती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो नेगेटिव में,
ठीक है। प्राइस टू बुक रेशियो नेगेटिव में। इसके अलावा इक्विटी टू एसेट्स आप देख लें, फिर आप करंट रेशियो देख लें। इससे आपको 0.1 से नीचे करंट रेशियो का मतलब ये है कि आप इस कंपनी में डेब्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप ये भी देखें तो ये कंपनी हमें एक फंडामेंटली गुड कंपनी नहीं लगती। इसका मतलब कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर हम इसमें पैसा डालेंगे तो सिर्फ इस नियत से डालेंगे ये कि ये एक फ्यूचर में हमें कैपिटल गेन देगा, ठीक है। वो भी हमें श्योरिटी नहीं होगी जब तक हमें जब तक हमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता होगा। दूसरी चीज़ मजीद, अगर हम यहाँ पे SIP पे जाके देखें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पे, तो यहाँ पे हमें ये बता देता है कि आपने यहाँ पे अगर इसमें इतने सालों से इन्वेस्ट कर रहे होते, मतलब ये बता रहा है कि आपने 2002 से अगर इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती और अब तक अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते तो आपने तकरीबन कोई 3.5 लाख इन्वेस्ट किया होता। अब उस 3.5 लाख की वैल्यू क्या होती है? उस 3.5 लाख की वैल्यू सिर्फ 5 लाख होती। अब मैं इतने सालों से 2002 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो अभी सिर्फ मेरी 3.5 लाख की वैल्यू 5 लाख के इक्वल है, जो कि मेरी इन्फ्लेशन भी एडजस्ट नहीं होती। इसी के अगर कंपैरेटिवली हम किसी अच्छी कंपनी को देखें, अगर कोलगेट को ही देख लें, अगर हम यहाँ पे इसके SIP में जाएं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, तो अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो अगर हम 2002 से कोलगेट में इन्वेस्ट कर रहे होते तो अब भाई हमने इन्वेस्टेड जो हमारी वैल्यू थी वो हमने 6.5 लाख इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, इस पर्टिकुलर डेट तक, और उस 6.5 लाख की वैल्यू हमारे पास 3 करोड़ के इक्वल होती, ठीक है। तो ये एक अच्छी कंपनी की, अच्छी फंडामेंटल कंपनी का निशानी होती है कि इसमें SIP में अगर आप देखें तो इसको आपको ग्राफ में हाई, आपको यहाँ पे ये रेड लाइन, और एक तरह से इजीली समझाने की कोशिश करूँ तो रेड लाइन और ग्रीन लाइन के दरम्यान एक बहुत बड़ा गैप दिखता है, ठीक है। अगर हम इस चीज को हम यहाँ से रिमूव करें, अब यहाँ पे कोहिनूर स्प्रिंग मिल्स में जाके देखें, इसके चार्ट को देखें, तो हमें पता है कि इसका चार्ट जो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, इसमें वॉल्यूम्स कब से लगना स्टार्ट हुआ है ज्यादा, तो ये 25 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के दरमियान हुआ है। अगर हम 25 जुलाई से 1 अगस्त के दरमियान इसकी कोई इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स अनाउंसमेंट्स के अलावा कोई इंपॉर्टेंट देखें अनाउंसमेंट, तो इतनी कोई खास हमें अनाउंसमेंट नहीं मिलती, और ना इसने कोई फाइनेंशियल अपना रिजल्ट शाया किया है। तो ये भी एक बात हमारे पास क्लियर हो गई है कि इसमें कोई इस तरह की फंडामेंटली मूव नहीं आ रही जो शेयर होल्डर्स को आनी चाहिए, जो दिखनी चाहिए अपनी। जो अब एक कंपनी में जब कंपनी के प्राइसेस, अच्छी कंपनी की प्राइसेस हाई जाती हैं तो उसके पीछे एक रीजन होता है। वो रीजन ये हो सकता है कि क्या पता उसकी सेल्स इंक्रीज हो, क्या पता उसने डिविडेंड अनाउंस किया हो, या क्या पता इस तरह की कोई चीज उसने अनाउंसमेंट की हो, या कोई नई प्रोडक्ट ला रही हो, तो इस तरह कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है। अब इसके पीछे, इसके बढ़ने के पीछे कोई वजह नहीं है, ठीक है। तो अब वजह नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो हमारे पास मूव चल रही है वो स्पेकुलेशन चल रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे ही अगर हम इसकी हिस्ट्री में देख लें, इसकी खुद की हिस्ट्री में अगर हम गौर से देखें, तो ये 2006 से शेयर ट्रेड होना स्टार्ट हुआ है। अगर हम शेयर में, अगर मैं डेली पे भी जाऊं, अगर मैं इवन वीकली पे भी जाऊं, इवन मंथली पे भी जाऊं, तो हमें देख रहा है, हमें काफी ज्यादा नॉइस देखने को मिल रही है यहाँ पे इसके शेयर्स में, जिसका मतलब ये है कि ये शेयर हमेशा हमारे पास मोस्टली ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। अगर हम यहाँ पर जाके देखें, अब ये जैसे ही इसने अप ट्रेंड बनाया अपना 2012 में, जैसे ही इसने अप ट्रेंड बनाया, ठीक है, अब सारे लोगों ने, सारे मेरे और आप जैसे लोगों ने जिनको स्टॉक मार्केट का इतना नहीं पता, उन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होता, ठीक है। उन्होंने इसमें कहा होता कि ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, ये तो छत के साथ जाके लग जाएगा और हमें प्रॉफिट, हम करोड़पति बन जाएंगे। लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता और यहाँ तक इन्वेस्टेड रहते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया होता, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता वो यहाँ पे आके, अब यही अगर आप देखें तो ये 26 रुपए का शेयर हमारे पास बन गया, जी पैसाज में चला गया था, 1 रुपए 2 रुपए इतने का शेयर चला गया था, ठीक है, 1 रुपए समथिंग पैसाज और 2 रुपए समथिंग पैसाज। तो ये जिन्होंने 2014 में इन्वेस्ट किया होता इसमें, तो अभी तक वो प्रॉफिटेबल ना होते, ठीक है। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्यों इस तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, कि इसमें स्पेकुलेशन, अब ये इसको कहते हैं एक्चुअल स्पेकुलेशन इन स्टॉक मार्केट, ठीक है, कि जब जो रीजन भी ना हो किसी स्टॉक के ऊपर जाने की और फिर भी वो ऊपर जा रहा हो, तो इसको कहते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा पैसा अंदर गया है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक देखने वाली चीज है, तो इसको आपने अपने एनालिसिस इसमें जरूर करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास वॉल्यूम कितने तगड़े लगे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके जिन्होंने यहाँ पर एंट्री ली है, तो उनका अभी तो उनको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, जिस तरह का मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। उनको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी। अगर हम यहाँ पे देखें तो अब इसकी आगे मूव क्या हो सकती है,
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, ठीक है। यहाँ से भी इसने सपोर्ट बना के ऊपर गया था और फिर नीचे आया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। अगर इसमें डेली में शिफ्ट करें तो ये जोन के आसपास ये जो है ना, ये स्टॉक घूम रहा है, ठीक है। ये इसी में ट्रेवर्स कर रहा है अभी, ठीक है। अभी अब अगर इसको नीचे आना है ना तो ये इन्हीं पॉइंट्स पर दोबारा भी गिर सकता है, लेकिन अगर ये ऊपर जाएगा तो ये कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब तो जिन लोगों ने इसमें फंडामेंटली तौर पर इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है कि ये एक अच्छी कंपनी है, तो उन लोगों के लिए ये शेयर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक एफईजी बन रहा है, यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं, ये एक अच्छा जोन हो सकता है कि अगर ये मार्केट हमारे पास ऊपर गई तो ये यहाँ तक जा सकती है इजीली, ठीक है। अच्छा, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अगर 1182 को तोड़ता है तो इसका अहम जो पहला मजीद रेजिस्टेंस और प्रॉफिट टेकिंग वाला पॉइंट होगा ये 1336 और 14 और 15 रुपए के दरमियान होगा। तो अब जिन लोगों ने यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है अपना तगड़ा, ज़्यादा पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए आके, ठीक है, उन्होंने एक तो बेवकूफ़ी की है, उनको यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर कर दिया है तो अब वो या तो अगर नीचे आए तो इसमें आप एवरेजिंग कर सकते हैं, यही है एक आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर ऊपर जाए तो आप इसमें एज सुन एज पॉसिबल पैसा अपना निकाल के प्रॉफिटेबल होके निकल सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आए तो वो नीचे भी देख लेते हैं, अगर नीचे आए ये मार्केट तो कहाँ तक जा सकती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक हमारे पास एक रेंज बाउंड तक बन रही है जहाँ से इसने ये सपोर्ट भी बनाई है, ठीक है। अगर यहाँ सपोर्ट की जगह हम यहाँ पे एक छोटी सी अगर देखें तो एक विंडो भी क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास एक अहम सपोर्ट जोन भी बन सकता है। इसके अलावा अगर नीचे आए तो उसके भी हम जोन्स देख लेते हैं। तो ये एक हमने फेवरेट एस्पेंट लगा के गोल्डन जोन भी मार्क कर लिया, गोल्डन जोन भी हमारा यही बनता है जहाँ पे ये गैप बना हुआ है। तो इसका मतलब है अगर नीचे आए तो कम से कम इसको यहाँ तक नीचे तो आना चाहिए, तकरीबन 6.79 से लेकर 7.33 तक, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, हम सिर्फ आपको एनालिसिस अपना बता सकते हैं, उसके बाद आपने डिसीजन खुद करना है कि आपने इसमें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना, और जाना भी है कि नहीं, आपने इसमें इसको साथ लेके चलना है कि नहीं अपने पोर्टफोलियो में, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि अगर तो इसने इस तरह की दोबारा मूव दे दी तो हम क्या करें, इसमें हमें क्या करना चाहिए। देखें, अगर तो इस तरह की इसने दोबारा मूव दे दी, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को फायदा होगा, तकरीबन 3 गुना पैसा हो जाएगा आपका या 4 गुना पैसा हो जाएगा। लेकिन उसमें टाइम कितना लगेगा वो भी आपको बता देता हूँ। उसमें तकरीबन आपको 133 बार्स मतलब के 133 वीक्स, और अगर इसको दिनों में कन्वर्ट करें तो वो भी हम देख लेते हैं कितने बनते हैं, कि कितने पहले इसने हिस्ट्री की बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले इसने कितनी देर में आपको प्रॉफिट कितना जनरेट करके दिया था। तो इसको तकरीबन 1 साल से 1.5 साल के दरमियान लगा था इसको आपको प्रॉफिट जनरेट करने में, अपना हाई लगाने में, ठीक है। तो अब इसमें हमें करना क्या चाहिए, अगर तो आप एक फंडामेंटली गुड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, पहले तो आपको अपनी नीश डिसाइड करनी है कि आप करते क्या हैं। आप एक टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, या आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, तो आपको अपनी पहले नीश डिफाइन करनी होगी, या उस नीश के मुताबिक। अब मैं जो हूँ, अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं एक वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, मैं इस किस्म के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना, अपना पैसा डालूंगा। हाँ, हो सकता है कि अगर मैं अपना पैसा भी डालूंगा या स्विंग ट्रेड्स भी बिल्ड करूंगा, तो हो सकता है मैं उन स्टॉक्स में बिल्ड करूं कि जो अच्छे स्टॉक है, जिस तरह के लकी सीमेंट में हम स्विंग बिल्ड कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उसमें उसका एक प्रॉपर एनालिसिस मैं इंशाल्लाह लाऊंगा, उसमें हम काफ़ी ज़्यादा स्विंग बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर मैं इन स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करूंगा कि जिसमें मुझे खतरा हो कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कंपनी कैसी है, ठीक है। मुझे पता है ये कंपनी नेगेटिव ईपीएस देती है, लेकिन फिर भी ये कि इतनी छत से जाके क्यों लग जाती है, ठीक है, मुझे ये इस बात का नहीं पता, ठीक है। तो अब मैं एज ए इन्वेस्टर, मैं सिर्फ अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मैं एक सट्टा करूंगा, मैं एक स्पेकुलेशन करूंगा, स्पेकुलेटिव मूव लूंगा, ठीक है। और सट्टे की बेस पे जो भी आप पैसे कमाते हो वो आपको पता है हराम होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें एनालिसिस प्रॉपर करना चाहिए। अगर मैं इसमें आपको सजेस्ट करूं तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए एज आ इन्वेस्टर, ठीक है। अगर आप ट्रेडर हैं तो ज़रूर, अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो आप अभी तक
अपना पैसा तकरीबन डबल से ज़्यादा कर चुके होते या डबल कर चुके होते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ मेरी समझ आई होगी। और इसके अलावा मैंने अपनी उसमें कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था कि ये जो है नीचे गिरने वाला है शेयर, उसके 1-2 दिन बाद शेयर नीचे गिरा भी था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो अचानक इसमें जो RSI में चेंज आया है, इसकी प्राइस की वजह से ये चेंज आया है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो ये यहाँ पर अगर हम यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ और आवरली पे, तो आवरली पे अगर मैं आपको ये चीज़ एक दिखाने की कोशिश करूँ कि ये सिर्फ मैं बता सकता हूँ आपको कि ये इसमें हो चल क्या रहा है। ये प्राइस ऊपर जा रही है, हम देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से अगर कंपेरिजन करें कि RSI नीचे आ रहा है, तो इसके मतलब बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है इसमें यहाँ पे। ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट इसमें कम हो रहा है। तो अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप ज़रूर अपने रिस्क और रिवॉर्ड की रेशो पे या रिवॉर्ड बेस पे इसमें इन्वेस्ट करें। और मज़ीद अगर आप लोगों को इस तरह की स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस चाहिए तो मुझे बताएं। अगर आप लोगों को वैसे मैं मोस्टली फंडामेंटली गुड स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा इस तरह जिसकी हाइप बनी हो और वो कंपनी भी अच्छी हो, उनका एनालिसिस करता हूँ, लेकिन मैं इन स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस नहीं करता। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्क्रिप्ट्स का भी एनालिसिस किया करूँ तो डू मेंशन योर स्क्रिप्ट्स इन माय कमेंट सेक्शन। तो मैं इंशाल्लाह उस पर एनालिसिस करूँगा। अगर आप लोगों को इन वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू प्रोवाइड हो रही है तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरी मदद करें। हमारी अपनी एक कम्युनिटी टाइप है जिसमें हम एक दूसरे से सीखते हैं और हम इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इनकी यूथ जनरेशन की बेहतरी के लिए काम करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ही मिनिमल 0.something% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उनको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ही नहीं पता, वो हमेशा 9 to 5 जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर तो आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड हुई है तो मस्ट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।